हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 नैनोमीटर पे एएमडी के सीपीयूज जो कि आने वाले सीपीयूज हैं। मैं जानता हूं कि एएमडी के अभी करंट सीपीयूज की तो अवेलेबिलिटी नहीं है, बट अगेन फ्यूचर सीपीयूज के बारे में बात करने में क्या जाता है। आप जानते हो कि मार्च में इंटेल की 11th जनरेशन आ रही है। उसके बाद इसी साल सितंबर अक्टूबर के आसपास इंटेल की 12th जनरेशन भी आएगी। जी हाँ, इस साल 2 जनरेशन इंटेल लॉन्च करेगा। तो अब देखो, जो तुम्हारी अभी 12th जनरेशन आने वाली है वो तो 10 नैनोमीटर पे बेस्ड होगी, जो सितंबर में आएगी। लेकिन उससे पहले अभी जो मार्च में आने वाली है ना 11th जनरेशन, वो 14 नैनोमीटर पर ही है। लेकिन 10 नैनोमीटर वाली जनरेशन आएगी वो सितंबर में आएगी। जो 10 नैनोमीटर पे एक्चुअली जो इंटेल इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा था 10 नैनोमीटर पे, वो 10 नैनोमीटर फाइनली तुम्हें सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। तो अब जो है वो एएमडी को कुछ ना कुछ तो लेके आना पड़ेगा compete करने के लिए। ठीक है, तो एएमडी का जो यहाँ पे रूमर निकल के आ रहा है कि एएमडी 5 नैनोमीटर पे, जी हाँ गाइज, एएमडी टीएसएमसी की 5 नैनोमीटर की नोड पे अपने नेक्स्ट जनरेशन के सीपीयू जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। और यहाँ पे तुम्हें 25% आईपीसी गेन्स देखने को मिल सकते हैं। 25%। आप मेरे को बताओ, जो आपका राइजन 5 3600, राइजन 7 3700, ये जो आपकी जेन 2 जो आपकी थर्ड जनरेशन थी, इसके बाद जब आपका जो 5600X 5700X जो राइजन 5000 आई जेन 3 बेस्ड, इसके अंदर आपको अराउंड 18 to 19%, अगर मैं बोलूँ एएमडी के टर्म्स में, आपको 19% आईपीसी गेन मिला। और आप जानते हो वो 19% कितना ह्यूज है। और यहाँ पे तो 20% की बात हो रही है, 25%। यहाँ पे तो 25% की बात हो रही है। तो सोचो, जब 25% गेन मिलेगा तो कहाँ की सीपीयू की पावर कहाँ जाएगी, क्योंकि इंटेल भी 10 नैनोमीटर पे कुछ इनक्रेडिबल करेगा। इंटेल बिग कोर्स एंड स्मॉल कोर्स वाला आर्किटेक्चर आपका लेके आएगा। इंटेल कुछ अमेजिंग करने वाला है। तो एएमडी को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन आपको जो है प्रिपेयर किस चीज़ के लिए रहना है, तो यहाँ पे देखो, मैं क्विक अपडेट बीच में घुसेड़ रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि मैंने जो है वो अभी रिसेंटली एक एएमडी लिक्विड नाइट्रोजन वाली ओवरक्लॉकिंग वाली वीडियो डाली थी। बहुत सारे लोग उसके अंदर बोल रहे थे कि भाई तूने एक्चुअली में करके नहीं दिखाया वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन की ओवरक्लॉकिंग। तो देखो, सबसे पहला उसमें रीज़न ये है कि लिक्विड नाइट्रोजन जो ओवरक्लॉकिंग होती है वो ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और हो गई। उसमें 2-3 घंटे लगते हैं। अब मैं 2-3 घंटे की वीडियो तो बना के रख नहीं सकता। आई मीन 2-3 घंटे तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आप 2-3 घंटे की वीडियो तो देखोगे नहीं। आप में से कुछ लोग जो 2-3 घंटे की वीडियो देखोगे भी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 2-3 घंटे के लिए वो फिल्म करूँ और उसमें वॉइस ओवर दूँ कि अच्छा गाइज अब मैं ऐसे डाल रहा हूँ, अच्छा गाइज अब मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ध्यान लिक्विड नाइट्रोजन पे होगा। मैं वहाँ सीपीयू पे एक वोल्टेजेस पे ध्यान दूंगा, मेरे टेम्परेचर कितने जा रहे हैं उन पे ध्यान दूंगा। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे टाइम मुझे अगर लग गया, मैंने इधर उधर ध्यान मेरा गया, सीपीयू में मैंने खुदा ना खालसा कोई इधर उधर वोल्टेज कर दी या नाइट्रोजन का कुछ इधर उधर कर दिया, तो मेरा ना केवल हार्डवेयर डैमेज होगा, मेरा सीपीयू वीपीयू डैमेज होगा, मतलब कल्याण हो सकता है। समझ रहे हो ना तुम? क्योंकि हम एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सट्रीम सिनेरियोज है, टेम्परेचर वोल्टेज हर चीज़ कंट्रोल प्रिसाइज होनी चाहिए। और मैं रिकॉर्ड करते करते अगर वो कर रहा हूँ तो फिर दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, और मुझे आदत नहीं है ये सब रिकॉर्ड करते करते करने की। मुझे बनानी पड़ेगी आदत, मैं जानता हूँ, बट वो मुझे आदत है नहीं फिलहाल के लिए अभी। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं ओवरक्लॉकिंग करते हुए बीच बीच में जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, फिर क्लिप स्टॉप कर दूंगा, फिर जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उसको रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर स्टॉप कर दूंगा, और बाद में फिर एक कंबाइन उसका फिर उसे पूरा कंबाइन एक जोड़ के पूरा, फिर उस हिसाब से मैं एक आपके लिए एक नई वीडियो लाऊंगा। क्योंकि मेरे को अभी रिसेंटली एमएसआई की तरफ से एक्सओसी बायोस मिला है, यानी एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग बायोस। अब अभी वो एक्सओसी बायोस क्या होता है वो मैं उस वीडियो के अंदर समझाऊंगा ना। ये जो खबर आ रही है ये आ रही है चिप्स एंड चीज की तरफ से। जी हाँ गाइस, तुमने सही नाम सुना, चिप्स एंड चीज ना। इनके जो जो तुम्हारे ये चिप्स एंड चीज है, इनके जो है अकॉर्डिंग जो एएमडी के सर्वर्स होने वाले हैं, एएमडी के एपिक सीपीयू जो कि जेनोवा बेस्ड होंगे, ये जो हैं, ये इनके बारे में बोल रहे हैं कि ये क्लॉक टू क्लॉक 25% फास्टर है तुम्हारे अभी के एपिक सीपीयू से। ठीक है, और तुम जानते हो कि AMD सेम एपिक वाली चिपलेट ही थ्रेडरिपर में डालता है, सेम चिपलेट ही वो अपने राइजन सीपीयूज में डालता है। तो तुम जो एपिक के लिए एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, उससे ज़्यादा ही तुम्हें इसके अंदर गेन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर एपिक सीपीयू, क्योंकि एपिक तुम जानते हो ये लो क्लॉक्ड सीपीयूज होते हैं, ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, ये सर्वर मार्केट के लिए बने हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्लॉक स्पीड्स कम होती हैं नॉर्मल सीपीयूज से। ठीक है, और अगर यहाँ पे तुमको 25% आईपीसी गेन दिख रहा है सेम क्लॉक स्पीड्स पे, तो जब तुम्हारे जो मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सीपीयूज चिपलेट्स आएंगी, जो तुम्हारे 5 नैनोमीटर की, जो तुम्हें राइजन के अंदर जब ये डलेंगे, तुम्हारे जो सीपीयू जो तुम पीसी में लगाओगे अपने, ठीक है, उनकी क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा होंगी। क्योंकि सर्वर के सीपीयूज की तुम जानते हो क्लॉक स्पीड कितनी होती है, 2.5 2.3, हद मार के 3 गीगाहर्ट्ज़ ऐसे। बेस क्लॉक तो उनकी 1.9 1.8 ऐसे भी होती है कई जगहों पे। ठीक है, तो बहुत कम होती है उनकी। लेकिन अगर तुम यहाँ पे जाओगे मेन स्ट्रीम पीसी में, तो तुम जानते हो तुम्हारे सीपीयू की बूस्ट क्लॉक कितनी होती है, 4.7 4.9। इंटेल में तो 5 5.2 5.3 पता नहीं क्या क्या होती है। और ये जो तुम्हें 25% आईपीसी है, ये सेम क्लॉक स्पीड्स पे बताया जा रहा है। जब तुम इसके अंदर अपनी क्लॉक स्पीड्स को और ऐड करोगे, और उसके बाद ये भी नई लीक्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि और बोला ही जा रहा है कि जो टीएसएमसी का ये 5 नैनोमीटर है, इसके अंदर क्लॉक स्पीड्स ज़्यादा हैं, और ज़्यादा क्लॉक स्पीड्स है। क्योंकि टीएसएमसी का ये जो 5 नैनोमीटर नोड है, ये क्लॉक स्पीड्स में जो है वो तुम्हें काफ़ी इंप्रूवमेंट देने वाला है। तो अगर ये तुम्हें और क्लॉक स्पीड्स में इंप्रूवमेंट दिखती हैं, तो फिर तुम देखो कितना बड़ा तुम्हें आईपीसी गेन देखने को मिलेगा। क्योंकि 25% अपने आप में एक बड़ा नंबर है।
ठीक है? अपने आप में एक बड़ा नंबर है, लेकिन अगर तुम उसमें और क्लॉक स्पीड ऐड कर दोगे तो वो कितना जाएगा? और ये तो मैंने तुम्हें बोला आईपीसी, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँ तो ओवरऑल यहाँ पे बोला जा रहा है 40% फास्टर है, ओवरऑल। समझ रहे हो? 40% कंपेयर टू Zen 3 जो तुम्हारी लेटेस्ट 5000 सीरीज में जो आर्किटेक्चर है ना, जो तुम्हारी 5600X, 5950X, 5900X इनके अंदर जो तुम्हारा Zen 3 करंट आर्किटेक्चर है, इसके मुकाबले 40%। लाइक इमेजिन करके देखो गाइस। और ये मुझे पता है शॉर्टेज होगी, क्या नहीं होगी, वो हम बाद में देखेंगे, प्राइस क्या होगी वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन तुम परफॉर्मेंस का अभी अंदाजा लगा सकते हो कि परफॉर्मेंस क्या इनक्रेडिबल होने वाली है गाइस, खतरनाक इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो इंटेल से कॉम्बैट करने के लिए एएमडी ने अपनी ये प्रिपरेशन चालू कर दी है, देखते हैं कब निकल के आता है। अभी तो रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि हो सकता है एएमडी अभी बीच में रिफ्रेश्ड वर्जन में भी कुछ निकाले इन्हीं 5000 सीरीज का। अगेन ये सिर्फ रूमर्स हैं, ये सिर्फ लीक्स हैं। एएमडी करेगा ऐसा नहीं करेगा कोई नहीं जानते, क्योंकि 7 नैनोमीटर की कैपेसिटी टीएसएमसी पे भरी पड़ी है। तो एएमडी ये करेगा नहीं करेगा वो फ्यूचर की बात होगी, वो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए ये परफॉर्मेंस के नंबर सुन के तुम्हें कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, एंड अमेजॉन के लिंक से डिस्क्रिप्शन से कुछ भी खरीद आप सकते हो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।